नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके अर्धवार्षिक पेपर हो चुका है कक्षा 11वीं का विषय हिंदी विषय का, जो कि आपका अर्धवार्षिक पेपर है 2021-22 का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आया है, पेपर सरल था या कठिन था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं पेपर का, वो कहाँ पर मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में एक आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा दोस्तों, तो उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक 80 नंबर का था, जैसे कि हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था। समय भी 3 घंटे था और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से 5 तक आपके वास्तविक प्रश्न थे, जिसमें आपको 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। दोस्तों, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे? आपको 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि हमने आपको मॉडल पेपर में भी दिए थे। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होंगी तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था, जो कि थे सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें सही विकल्प चयन करके उत्तर लिखने थे। तो क्वेश्चन नंबर बने कि लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था। तो हमें लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम बताना था। ऑप्शन थे दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर या उमानाथ मंगेशकर। ठीक है, तो अगर कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया होगा, उन्होंने नाम याद नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी क्या है, आपको कन्फ्यूजन वाले नाम दिए गए, सभी में मंगेशकर लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आपका पिछली हिंदी वाली जो आपकी बुक थी, जब आपका देखिए आपकी जो हिंदी क्या चेंज हुई है, एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है, लेकिन इससे पहले भी एक क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन काफी पूछा जाता था। ठीक है, अगर आपने ओल्ड पेपर देखे होंगे तब आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, पता प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? आई थिंक धनपत राय था। ठीक है, क्वेश्चन सभी पहले हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे पेपर के ऊपर किस प्रकार का है, आंसर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल क्या ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी आपके पेपर होते हैं वो बता दिए जाते हैं, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाते हैं, आपको मॉडल पेपर भी मिल जाते हैं, क्योंकि हम जो मॉडल पेपर बता रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मीरा के आराध्य थे, सभी को पता है कौन थे, कृष्ण थे आराध्य। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। प्रातः अलोपीदीन जो कथा थी के पात्र कौन थे? ठीक है, प्रातः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सही, जो आपके लगभग जो आपकी क्या है सही विकल्प आए थे, लगभग सभी सरल थे। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा कठिन देखने वाला नहीं था। ठीक है, हो सकता है आपको लास्ट वाला कठिन लगे, लेकिन ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था। फिर आते हैं रिक्त स्थान, जो कि रिक्त स्थान 7 है यहाँ पर। मियाँ नसरुद्दीन तय की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, 56 या 36। ठीक है, तो ये हमने जब आपको दोस्तों क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन हमें दिया था। ठीक है, मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, तो क्या है ये हमें बताना है। भारतीय गायिकाओं को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य। ठीक है, जब हमने दोस्तों क्वेश्चन बताए थे तब हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तब हमने आपको बताया था दोस्तों कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमने आपसे कहा था कि रचना के साथ साथ अर्थ के आधार पर भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा फंसा है। ठीक है, प्रातः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, ये तो लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अलंकार कहलाते हैं। और अगर आप इन सभी का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, भारत में पहले मूक फिल्म बनाने का श्रेय को जाता है दादा साहेब फाल्के को या आर.डी. बर्मन को। प्रातः जिसके समान कोई दूसरा नाव कहलाता है, तो जिसके समान कोई दूसरा नाव उसे हम अद्वितीय बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, अब दी गई हैं हमें सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियों को भी ध्यान से देखिएगा। सही जोड़ियाँ दी गई हैं, पहला है राजस्थान की रजत बूंदें जनसंचार का माध्यम,
एक साहित्यिक डायरी, वे यहाँ के वाक्य के प्रकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए कितनी दी गई, 6 दी गई, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दी गई, यानी कि 3 एक्स्ट्रा आपको दी गई, 2 एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको मिलाना था। आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, प्राय 7 दिए गए थे कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ये सत्य है या सत्य है। बीजक सूरदास जी की रचना है। सुमित्रानंद पंत शाहबाद के प्रमुख स्तंभ हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं और आशु शब्द का तद्भव आँख है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो हमें बताना जो पालर पानी होता है और पाताल पानी के बीच का तीसरा पद कौन सा है वो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, रस में दोस्तों देखिए, रस जब मैंने आपको टॉपिक बताया था तब मैंने आपको बताया था रस के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, जैसे कि रस है। ठीक है, तो सबसे पहले रस में आपको क्या पता होना चाहिए, सभी रसों के नाम प्रकार पता होना चाहिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनके स्थायी भाव पता होने चाहिए। मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था कि रस के स्थायी भाव क्या कौन कौन से होते हैं। जैसे कि वीर रस का आपका मैंने बताया था, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों आपको उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्साह होता है। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। और मैंने आपसे ये भी बोला था दोस्तों कि सभी स्थायी भाव आपको याद करने हैं, कोई भी स्थायी भाव नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ रस के साथ साथ दोस्तों आपको उसके स्थायी भाव के साथ साथ उनका एक उदाहरण भी क्या है याद करना है, क्योंकि 1 नंबर में तो स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, लेकिन 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि वीर रस कैसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए, तब आपको उदाहरण बहुत काम आता है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करोड़ का शोक होता है। इसी प्रकार से जितने भी रस हैं, जैसे कि आपका हास्य का हंसी होता है। ठीक है, बहुत सारे रस हैं, तो सभी के स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि रस के कितने अंग होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखिए, जनसंचार के कोई 3 माध्यम बताने थे। तेरे तो गिरधर भोपाल पंक्ति किस कवित्री की है, गलता लोहा, जो गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, और दोहा की में कुल कितनी मात्राएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जो फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब 2 अंक के क्वेश्चन देखिएगा। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, इंपॉर्टेंट था। सूर्योदय वर्णन के लिए किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग हुआ है। भक्ति काल की 2 विशेषताएं, आदिकाल या वीरगाथा काल, हम जैसे बोलते हैं कि 2 विशेषताएं लिखिए। धनराज मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इतिहास की स्फीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता। कहानी के तत्वों के नाम लिखें दोस्तों, हमने वीडियो भी बनाई थी कहानी के तत्वों की, अगर आप यूट्यूब पर सर्च चेक करेंगे कि कहानी के तत्व, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कहानी के तत्व। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी कहानी के तत्व, और आपको लिखना है स्टडी विद हेमंत। ठीक है, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से करके आए होंगे। लास्ट में आप स्टडी विद हेमंत लिख दीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, गद्य की कुछ 4 विशेषताएं लिखी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लता जी की गायकी की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। पत्रकारिता वाला भी क्वेश्चन दिए थे। लगभग दोस्तों 1-2 क्वेश्चन छोड़ के हम देखें तो सभी क्वेश्चन हमने जो आपको दिए थे वो ही आए हैं। ठीक है, छंद वाला दिया था, रस वाला भी दिए थे, अलंकार भी दिए थे, सभी दिए थे। ठीक है, वाक्य शुद्ध हमने वाक्य शुद्ध वाले क्वेश्चन नहीं दिए थे, स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको रचना के आधार पर भी बताया था और अर्थ के आधार पर भी बताया था। तो एक क्वेश्चन हमने जो बताया था वही आया है। ठीक है, रचना के आधार पर आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, ठीक है, मिश्रित, 3 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से समझाइए। तो एक क्वेश्चन भी बताया था, एक तो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, लक्षणा, एक आपकी आई थिंक व्यंजना होती है, 3 प्रकार की होती है, तो आपको क्या तीनों याद रखनी थी। ठीक है, एक और होती है शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण ये भी इंपॉर्टेंट था। ग्रामर अगर आपको पता है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब देखिए, निर्देश के अनुसार वाक्य प्रवर्तन कीजिए। सचिन आज मथुरा जाएगा, तो नकारात्मक बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा। क्या आपको कर देना, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया दरवाजे पर शायद कोई आया है, तो प्रश्नवाचक आपको बनाना है, तो आप कर सकते हैं क्या दरवाजे, तो यहाँ पर क्या नहीं लगेगा। आई थिंक इसका देख के मैं आपको बताता हूँ, शायद कोई आया है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्या दरवाजे पर शायद कोई आया, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा, निषेधात्मक वाक्य की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आपको देखिए, निषेधात्मक वाक्य का होता है जिसमें क्या नकारात्मक शब्द जुड़े होते हैं, जैसे कि नहीं होता है। उदाहरण के लिए वह घर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर नकारात्मक नहीं शब्द आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो
परिचय आपको पूछा गया था, जो लेखक परिचय और कवि परिचय। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। दो रचनाएं, भाषा और शैली। तो प्रेमचंद इंपॉर्टेंट था, आपको बताया गया था। कबीरदास तथा सुमित्रानंद पंत का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में लिखना है। दो रचनाएं, बापक कलापक्ष। तो आपको कबीरदास जी का भी बताया गया था, ठीक है। तीन बताए गए थे, कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का बताया गया था। फिर निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान का कच्चा होना, तिल का ताड़ बनाना, आग में घी डालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था कि मुहावरे और लोकोक्ति अंतर कई पूछा जाता है। संधि और समास में भी अंतर आपको बताया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, संस्कार ही शिक्षा है, आपको गद्दांश दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। अब देख लेते हैं पेपर के लास्ट भाग यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ पर एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, वो छोड़िएगा। यहाँ पर जो देखिए आपको जो लेटर एप्लीकेशन दिया गया था, जैसे हम बोल सकते हैं, वो आपको दिया गया था। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी को साफ करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। जबकि जो लेटर था वो तो अपने छोटे भाई को, जो दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोविड-19 से सतर्क रहने हेतु पत्र लिखना, तो ये भी था, ठीक है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 120 संदर्भ में निबंध लिखना था। तो आपको देखिए पर्यावरण प्रदूषण और शिक्षा एक नई चुनौती, जल संरक्षण आज की आवश्यकता, वर्तमान परिवेश और कोविड-19। ये तो मैंने आपको बताया था। आप चाहे हिंदी का पेपर दें या आप इंग्लिश का पेपर दें, निबंध तो आपको लगभग कोविड-19 का देखने को मिलेगा 2-3 साल आपको कोविड-19 का निबंध हर साल देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बताए थे लगभग सभी क्वेश्चन में से आए हैं। 1-2 क्वेश्चन तो दोस्तों हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो रचना के आधार पर हमने आपको बताया था कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसी वीडियो में आपको अर्थ के आधार पर भी बता दिया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछ लिया तो, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ हमने आपको कहा था कि रस के जितने भी स्थायी भाव वो आपको याद करने हैं, साथ ही साथ उनके क्या है, आपको उदाहरण भी याद करने हैं और उनके प्रकार भी याद करने हैं। तो ये क्वेश्चन संबंधित इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, फुल सॉल्यूशन देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।